नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है मालेगांव यज्ञकांड। उनकी बेटी के साथ जो हुआ कल्पना से परे था। मालेगांव की शांत रात और एक परिवार की टूटती सांसें। महाराष्ट्र के मालेगांव का छोटा सा कस्बा, जहां लोग दिन में काम और रात को शांति से सोते थे, लेकिन शांति जितनी बाहर थी उससे विपरीत एक परिवार के भीतर खौफ लगातार बढ़ रहा था। वह परिवार था पंडित हेमंत शास्त्री, उनकी पत्नी संगीता और उनकी 16 साल की बेटी आर्या। हेमंत शास्त्री एक प्रसिद्ध यज्ञ पाठ करने वाले व्यक्ति थे। पिछले कुछ महीने से वे लगातार एक बड़े महायज्ञ की तैयारी में लगे हुए थे। इस यज्ञ को लेकर पूरे शहर में चर्चा थी। यह यज्ञ 108 दिन चलेगा और यह किसी महादुर्ग का विशेष अनुष्ठान है। लेकिन इन तैयारियों के बीच आर्या के साथ कुछ अजीब होने लगा था। आर्या, जो बेहद खुशमिजाज, पढ़ने में तेज और हंसमुख थी, एकदम बदल गई थी। उनकी माँ ने कई बार पूछने की कोशिश की, क्या हुआ आर्या? किसी से झगड़ा हुआ? स्कूल में कोई परेशान करता है? लेकिन आर्या सिर्फ एक बात कहती थी, माँ मुझे डर लगता है, कोई मुझे देखता है। घर में ही संगीता चौंक जाती। घर में कौन? आर्या कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों में एक डर था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। रात को अक्सर उसकी चीखें गूंजती, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन जब उसका पिता कमरे में घुसते, आर्या चुप और सहमी मिलती। हेमंत शास्त्री गुस्से में कहते हैं, ये सब वहम है, बच्ची बहक गई है, कोई भटकी आत्मा वात्मा नहीं होती। पर माँ को लगता था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। यज्ञ का पहला दिन, बड़े बड़े पोस्टर, ढोल नगाड़े, साधुओं की भीड़, पूरे शहर में माहौल अलग था। हेमंत शास्त्री को मुख्य जजमान बनने का गौरव मिल रहा था। घर में रोज पुजारियों का आना जाना बढ़ गया। इनमें से एक था महंत राघव, 55 साल का बेहद प्रभावशाली चेहरा वाला आदमी, जिसकी आंखों में कुछ ऐसी चमक थी जैसे वह कुछ जानता हो जो औरों को पता ही न हो। राघव का व्यवहार शुरू से ही अजीब था। वह घर आते ही आर्या को देर तक घूरता और जब भी उसके पास जाता, लड़की असहज हो जाती। एक दिन संगीता ने देखा राघव आर्या के पीछे आंगन की तरफ जा रहा था। संगीता ने तुरंत उसे रोका, महंत जी कुछ चाहिए था? राघव मुस्कुराया, बस बच्ची से कुछ आध्यात्मिक बात करनी थी। संगीता को उसकी मुस्कान में कपट दिखा, लेकिन वह पति से कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि हेमंत शास्त्री के लिए राघव भगवान बराबर था। आर्या गायब और बर्बादी की शुरुआत। यज्ञ का 11वां दिन, सुबह 4 बजे संगीता उठी तो देखा आर्या कमरे में नहीं थी। पूरे घर की तलाश करने पर भी वह कहीं नहीं मिली। संगीता का दिमाग घूम गया। हेमंत आर्या नहीं मिल रही। हेमंत ने पूरे यज्ञ परिसर में खोजबीन करवाई, पर किसी ने उसे नहीं देखा था। गांव में पुलिस को सूचना दी गई। इंस्पेक्टर सीमा पाटिल केस संभालने पहुंची। उन्होंने कहा, 16 साल की लड़की गायब हुई है। हम हर सेकंड की गिनती करेंगे, आप लोग कुछ छुपा नहीं रहे। हेमंत और संगीता दोनों ने साफ कहा, नहीं मैडम, बस हमारी बेटी चाहिए। लेकिन पुलिस को घर का
माहौल अजीब लगा था, कहीं तनाव था, कहीं कुछ छुपाया जा रहा था। सड़क किनारे एक नारियल के बागान में एक पुराना फ़ोन मिला। यह फ़ोन आर्या का था। उसमें सिर्फ एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी। पापा मुझे बचाइए, वो लोग मुझे। यज्ञ वाले कमरे। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो जाती है। सीमा पाटिल की आंखें चौड़ी हो गई। वे हेमंत से पूछती है, यज्ञ के कौन से कमरे? हेमंत डर गया, लेकिन फिर धीरे धीरे बोला, एक कमरा है जहां साधु लोग अनुष्ठान की तैयारी करते हैं, वहां हम आम लोगों को जाने नहीं देते। सीमा, चलिए अभी दिखाइए यज्ञ कक्ष का रहस्य जो बाहर नहीं आना था। कमरे के अंदर धूप, अंधेरा, दीवारों पर अजीब चिन्ह, काले कपड़े, नारियल नींबू, खून जैसे दाग। दीवार के कोने में आर्या की चप्पल मिली। संगीता वही गिर पड़ी है। भगवान, मेरी बच्ची। पुलिस ने तुरंत राघव को पूछताछ के लिए बुलाया। राघव ने कुछ भी न जानने का दावा किया। ये सब साधारण टोटके हैं, लड़की भाग गई होगी। लेकिन सीमा पाटिल को विश्वास नहीं हुआ। तभी सीसीटीवी फुटेज यज्ञ परिसर के पिछले दरवाजे का एकमात्र कैमरा काम कर रहा था। फुटेज देखने पर खून जम गया। रात 3:27 पर आर्या को दो लोग कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। उसमें से एक था महंत राघव, दूसरा एक युवक दिवाकर, यज्ञ समिति का सहायक। हेमंत शास्त्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। संगीता चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा था यह आदमी हमारी बेटी पर बुरी नजर रखता है, पर आपने कभी सुना ही नहीं। हेमंत रो पड़ा। यज्ञ नहीं था, एक अंधविश्वास का जानलेवा खेल। पुलिस ने दिवाकर को पकड़ लिया। पहले तो वह डर कर कुछ बोला नहीं, लेकिन सीमा पाटिल ने कराई दिखाई। आखिरकार दिवाकर टूट गया। महंत राघव कहता था कि यज्ञ सफल करने के लिए कन्या बलि देनी पड़ती है और चुनी गई कन्या थी आर्या। यह सुनते ही संगीता बेहोश हो गई। दिवाकर ने बताया, उसे एक पुराने वध स्थल में ले जाया गया है, जंगल के बीचों बीच। सीमा पाटिल ने तुरंत टीम के साथ उस जंगल की ओर दौड़ लगाई। जंगल में एक पुराना बंद पड़ा कुआं था। कुएं के आसपास तांत्रिक सामान, राख, लाल कपड़े सब बिखरे पड़े थे और वहां आर्या पड़ी मिली, बेहोश, टूटी फूटी, घायल। उसका गला सूखा था, कपड़े फटे हुए और शरीर पर जख्म थे। संगीता दौड़कर अपनी बेटी के पास गई। आर्या, आ मेरी बच्ची, आंखें खोल। पुलिस तुरंत उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया, लड़की ने बहुत यातना झेली है, पर वह जिंदा है। ये चमत्कार है। महंत राघव जंगल में छुपा हुआ था, लेकिन सीमा पाटिल ने उसे घेर लिया। राघव पागलों की तरह चिल्ला रहा था, तुम लोग नहीं समझोगे, ये बलि जरूरी थी, इसी से यज्ञ सफल होता, देवी प्रसन्न होती। सीमा ने बंदूक तानी, बकवास बंद करो। राघव, तुम्हारी अंधविश्वास की हवस लोगों की जान ले रही थी। भागने की कोशिश करते हुए राघव एक खाई में गिर गया और वहीं मारा गया। पुलिस जांच में पता चला, पिछले 5 सालों में मालेगांव में 3 लड़कियां गायब हुई थी। सभी लड़कियां यज्ञ समिति की गलतियों से जुड़ी थी। राघव ने बलि का हिस्सा बनाता था। सब कुछ हेमंत के सामने उजागर हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपनी बेटी को उसी राक्षस के भरोसे छोड़ा जिसे मैं गुरु जानता था। संगीता ने कहा, गुरु तो भगवान होते हैं, पर
कुछ लोग भगवान का नाम लेकर शैतान जैसा काम करते हैं। होश में आने के बाद आर्या ने बताया, राघव मुझे कई दिनों से देख रहा था। वह कहता था कि मेरी आत्मा पवित्र है। उस रात उन्होंने मुझे कमरे से उठाया, मुझे बांधा, मुझे बहुत मारा। कह रहे थे कि सुबह सूरज निकलने से पहले सब खत्म हो जाएगा। संगीता अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगी। दिवाकर और राघव के बाकी 4 साथी जेल भेजे गए। पूरी यज्ञ समिति पर केस दर्ज हुआ और यज्ञ को तुरंत बंद कर दिया गया। आर्या धीरे धीरे ठीक होने लगी। संगीता ने उसे कहा, डरना नहीं बच्ची, अब तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, पुलिस है, दुनिया है। हेमंत शास्त्री जो अपनी गलतियों से टूट चुका था, बेटी के पैरों में गिरकर बोला, मुझे माफ़ कर दो आर्या, मैंने गुरु पर भरोसा कर परिवार को खतरे में डाल दिया। आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पापा गलती आपकी नहीं, गलती उन लोगों की है जो भगवान के नाम पर पाप करते हैं। अंधविश्वास, आस्था और धर्म, इन तीनों के बीच एक पतली सी रेखा होती है और जब कोई इंसान उस रेखा को पार कर देता है तो भगवान नहीं, सिर्फ अपराध पैदा होते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका और आपके पूरे परिवार का दिन शुभ हो।